Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है CLAT PG 2024 के लिए, जो कि हेल्ड होने वाला है 3 दिसंबर 2023 को। इसलिए देखा जाए तो अब आपके पास पूरे पूरे 2 महीने बस बचते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा टाइम मत काउंट करो, ठीक है, क्योंकि 5-6 दिन हफ्ता भर ऐसे ही निकल जाता है। तो जिनको बहुत श्योर था कि हाँ भाई उनको क्लैट पीजी 2024 अपनी 100% प्रिपरेशन के साथ देना है, तो डेफिनेटली वो लोग रिवीजन ट्रैक पर चल रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अभी उनका रिवीजन का टाइम आ गया होगा। आज के सेशन में बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ कि आपकी रिवीजन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हर किसी का रिवीजन का भी तरीका अपना होता है, जैसे कि प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग होता है। कोई नोट्स बनाता है, कोई नोट्स नहीं बनाता है, कोई कम सोर्सेज से पढ़ता है, कोई ज़्यादा सोर्सेज से पढ़ता है। ठीक है, हर किसी की स्ट्रैटेजी जो होती है वो प्रिपरेशन की अलग होती है। इन द सेम वे वो रिवीजन की भी स्ट्रैटेजी हर एक कैंडिडेट की अलग अलग होती है। बट बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या हो सकती है इन लास्ट 2 मंथ्स में, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। बिफोर दैट, अन अकेडमी क्रैश कोर्स बैच अपना लॉन्च कर चुका है 14 सितंबर से। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन एनरोलिंग दिस कोर्स, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत टाइम इसको स्टार्ट हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्लासेस के लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड आप लाइव क्लासेस फ्यूचर में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इस बैच को ज्वाइन करने में, तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड MSING10। आप इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जो भी चल रहा है। कौन सा डिस्काउंट चल रहा है मैं भी आगे बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंसिडरिंग दैट क्लैट पीजी 2024 को ध्यान में रखते हुए मैं उसे कवर करती हूँ। साथ ही साथ क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि हम डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर लेते हैं एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एजुकेटर्स अपने पार्ट भी कराते हैं, अपने पार्ट पर भी कराते हैं, अलॉन्ग विद दिस मॉक टेस्ट जो भी आपके कंडक्ट होते हैं हर वीकेंड पर। साथ ही साथ इन क्लास PDF भी हम प्रोवाइड करते हैं डेली केस एनालिसिस के साथ। और तो और अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये 15,999 में अवेलेबल है अनअकैडमी स्टोर्स पे। बट अगर आप ये मेरा कोड MSING10 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारी खासियत है इस कोर्स की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अपने आप में एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, तो कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस मैं इसका कवर करती हूँ। कोई भी पेपर आप ऐसा टारगेट कर रहे हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लैट पीजी 2024 की मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको कोई बैच नहीं करना है, तो इन दैट केस आपके लिए ऑफर आया है 1500 रुपीज़ में यू हैव 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये मॉक्स हम लाइव करवाते हैं हर वीकेंड पर। अभी ये लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है एंड इफ यू विल यूज दिस कोड MSING10, तो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट। बट इसके ऊपर एक और चीज़ कि अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया कोई भी हमारा, तो इन दैट केस आपको ये परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। साथ ही साथ जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ये आपका 25% डिस्काउंट चल रहा है अभी इस टाइम पे 30 सितंबर तक है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी का आप अवेल कर सकते हो। बिगर सेविंग ये अनलॉक हुआ है एंड इसमें आप देख सकते हो कि सारे प्रोग्राम्स हैं, मेंशन है, जो भी ड्यूरेशन का आप परचेज करना चाहते हो परचेज कर सकते हो। सब पे आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या है, यूज दिस कोड MSING10 एंड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई इतना हार्ड नहीं है इसमें। देन उसके बाद स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस भी लेती हूँ मैं अनअकैडमी पर, तो आप वहाँ पर जाके मेरी प्रोफाइल पे मंजरी सिंह सर्च करके भी देख सकते हैं, नहीं तो सिंपली यहाँ पे QR कोड को स्कैन कर लो और जाके चेक कर लो। वहाँ पे आपको फ्री क्लासेस ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो हो चुके हैं, वो भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपकमिंग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो हर ट्यूसडे और थर्सडे को एंड किसी किसी सैटरडे को भी 6:30 बजे ये क्लास होती है। लास्ट, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से इस QR कोड को स्कैन करो और ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब आते हैं काम की बात करते हैं, जो हमारा आज का मोटिव है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं भाई रिवीजन की, ठीक है। मैंने अपने कई सेशंस में पहले भी कहा है, हार्ड वर्क एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जी हाँ, यहाँ पर कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई मत करो, जाके सिर्फ पूजा पाठ करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भगवान की प्रेयर भी तभी काम आती है जब हम मेहनत करते हैं। एंड मेहनत करना इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट, हार्ड वर्क के बाद यू नीड टू रिवाइज दोज थिंग्स। अगर आपने रिवीजन अच्छा कर रखा है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो हार्ड वर्क पहले आपको करना है, जो आप कर चुके हो, ठीक है। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट ऑफ क्लैट पीजी 2024। लास्ट में मैं उनके बारे में भी बता दूंगी जो बहुत सीरियस अभी तक नहीं रह पाए थे काफ़ी शुरुआत से, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं।
तो उनके बारे में भी बात कर लूंगी, बट पहले मैं उनके बारे में बात करती हूँ जो हाँ भाई लगभग 1 साल 6 महीने से दे आर फर्म डिटर्मिन्ड कि दे आर गोइंग टू गिव क्लैट पीजी 2024 वेरी सीरियसली। तो डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क का पार्ट तो हो चुका है, ठीक है, यू हैव डन दिस थिंग। आपने कैसे किया होगा, आपने डेफिनेटली अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए होंगे, स्पेशली आपने कोर लॉस तो अपने कवर कर ही लिए होंगे, ठीक है, माइनर पे हो सकता है अभी आपका काम चल रहा हो, जैसे भी हो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अगेन अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। अब मैं यहाँ पर आज से लेकर बात करती हूँ कि रिवीजन का क्या करना है। देखो रिवीजन का सीन यहाँ पर ये है कि अगेन दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो नोट्स बनाने में बिलीव करते हैं और एक होते हैं जो नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो लोग बनाते हैं नोट्स उनके लिए रिवीजन का काम थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं उनके बारे में बात कर लूँ पहले। आपके लिए कैसे इजी है कि डेफिनेटली आपने जब पहली बार पढ़ा होगा तो आपने एक डिटेल नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, हो सकता है आपने पर्सनल ना बनाए हो लेकिन जब आप क्लास अटेंड करते हो तब आपने बनाए हैं, या फिर आप ये कह लो जब आप अगर अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपने जितनी भी हमारे कोर्स की क्लासेस होंगी उसमें अगर आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आपको इन क्लास पीडीएफ मिला होगा, तो पीडीएफ तो एटलीस्ट आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा तो आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा कि आपके पास कोई कंटेंट नहीं है और आप पेपर देने जा रहे हो। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑलरेडी पूरा कंटेंट है, ठीक है, यू हैव दिस डिटेल्ड कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट आपके पास है जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंटेन करता है क्लैट पीजी 2024 के लिए। अब क्या करना है, इसको बस काम हमारा है छोटा छोटा करते चले जाना है, जितना हमारे पास समय बचा है उसके लिए हमें छोटा छोटा करते जाना है। आपके पास है 2 महीना, ठीक है, 2 मंथ्स है आपके पास। मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन करके जाओ, ठीक है, 3 बार रिवीजन करो। अब 3 बार के लिए ट्रिक क्या होने वाली है, जब आप ये पूरा डिटेल्ड कंटेंट उठाएंगे पढ़ने के लिए तो उस वक्त इस डिटेल्ड कंटेंट में से आप थोड़ा एक्सट्रैक्ट निकालोगे, ठीक, क्योंकि डिटेल कंटेंट जब हमारे पास होता है तो उसमें हमारे पास कोई भी सॉर्टेड चीज नहीं होती है, सब कुछ होता है उसमें, सब कुछ कंप्लीट मटेरियल होता है। अब आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट का, ठीक है। जब आप कर, अब ये नहीं है कि अलग से निकाल के मैम रख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, नहीं, हम जब डिटेल कंटेंट रिवाइज करते जाएंगे उसी वक्त हम कहीं पर एक सेपरेट कॉपी फिर लेके बैठेंगे एंड उसमें से हम मेन मेन चीज निकाल के अलग लिखते चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट हमारा छोटा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ तो अभी तक आपने हो सकता है अपना हर एक टॉपिक पैराग्राफ में लिख रखा था, ठीक है, हर एक टॉपिक, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ आपने टॉपिक्स उड़ा दिए, टॉपिक नहीं उड़ाना है, अभी टॉपिक उड़ाने का काम नहीं है। अभी क्या करना है, सिर्फ इस डिटेल कंटेंट को थोड़ा सा छोटा करना है, कंसाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टॉपिक पर पैराग्राफ वे में मेरे पास 5 पन्ने का आंसर है, ठीक, 5 पन्ने का कंटेंट है, तो मुझे क्या करना है इस बार में जब मैं पहली बार रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे इस 5 पन्ने को 3 पन्ने बनाने हैं। और ये मैं कैसे बनाऊंगी, मैं पॉइंटर्स में करूंगी, ठीक है। अब उस पैराग्राफ को मैं पॉइंट्स में करूंगी। पहले मैंने पैराग्राफ पढ़ा था, पहले रिवाइज कर रही हूँ तो मैं पैरा पढ़ती जा रही हूँ, तो डेफिनेटली जब मैंने पहले पढ़ा था इससे पहले तो मेरे दिमाग में वो स्टोरी थी। जब मैंने पहला रिवीजन किया तो अब वो स्टोरी फिर से रिकॉल हो गई। अब जब रिकॉल हो रही है तो मैंने उसको परिवर्तित कर लिया पॉइंटर्स में। ये पॉइंटर्स अब मुझे हाईलाइटेड बता देंगे कंटेंट की क्या क्या था उसमें, ठीक। जैसे कि अगर एक टॉपिक लिया तो उस टॉपिक में जो मेजर मेजर हेडिंग्स होती हैं वो लिखते जा रहे हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स बना के उसके कंटेंट को डिवाइड कर दिया। फिर लिखा यहाँ पे केस लॉ, केस का नाम लिखा, फिर उसके भी कंटेंट्स हमने 1 2 3 पॉइंट्स में लिख दिए कि इसमें क्या क्या बताया गया है। इस तरीके से ये आपका पहली बार का रिवीजन वाला होने वाला है काम, ठीक है, ये टास्क आपका पहला होगा। सेकेंड टाइम पे जब आप रिवीजन करोगे तो अगेन आपको क्या करना है, उस 3 पन्ने को आपको 1 पेज का बनाना है, ठीक है, वो 3 पेज को 1 पेज बनाओगे। कैसे करोगे, अब आप क्या करो, अब स्किप कर दो कंटेंट, जो मीनिंग वाला कंटेंट होता है, जैसे किसी भी टॉपिक पे फॉर एग्जांपल इफ वी आर स्टडीइंग डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स तो आप उसका मीनिंग स्किप कर सकते हो, अब सिर्फ एक फ्रेज लिख दो, एक लाइन लिख दो, ठीक है। एंड उसके बाद केसेस जो है उस पे केसेस का नाम एंड उसके अंदर का कंटेंट, अब आपने सेकेंड टाइम रिवीजन में ये रखा। थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करते हो तो थर्ड टाइम रिवीजन के लिए क्या करना है आपको, अब उस एक पेज को आपको आधे का बना देना है। आधे का बना देना है मतलब मैंने यहाँ पे डॉक्ट्रिन लिखा, मैंने एक लाइन में मीनिंग लिखा और मैंने सिर्फ केस का नाम लिख दिया, खत्म, 1 2 3 केसेस के नाम खत्म। मुझे केस के अंदर का नहीं लिखना है यहाँ पर। ये क्यों बनवा रही हूँ मैम, थर्ड टाइम रिवीजन तो लास्ट होने वाला था, अभी भी हम क्यों ये छोटे नोट्स बना रहे हैं। बेटा हम ये छोटे नोट्स इसलिए बना रहे हैं
क्योंकि आपका पेपर है 3 को, राइट। मैं चाहती हूँ कि 2 को या 1 फर्स्ट एंड सेकेंड को, 2 दिन को मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इन पूरे नोट्स पे नज़र दौड़ा के जाइए, ठीक है। इसलिए मैं इतने शॉर्ट नोट्स बनवा रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, ठीक है। अब इसमें मैं ये कोई बाइफर्केशन नहीं बता रही हूँ कि लैंडमार्क के साथ कैसे करना है, रीसेंट के साथ कैसे करना है, ये ओवरऑल है। रीसेंट भी जब कर रहे हो तो रीसेंट पहली बार में हो सकता है आपने एक जगह ना लिखा हो, ठीक है। अगर आपके पास आर्टिकल 14 पे कुछ नए केस लॉज है, हो सकता है पहली बार आपने वहां पे मेंशन ना किया हो। तो जब याद रहे आपको कि जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हो तो उस वक्त आप वहां का कंटेंट उठा के एक जगह रख दो। सेकेंड टाइम वाले में आपके पास सारा कंटेंट इकट्ठे होना चाहिए। आर्टिकल 21 पे सारा कंटेंट एक साथ, 14 पर सारा कंटेंट एक साथ, इस तरीके से आपको लेके चलना है, ठीक है। यानी मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, आई एम टेलिंग यू हाउ टू स्ट्रैटेजाइज द थिंग्स, ठीक है। ये हो गया आपका उन लोगों का जो लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत इजी है उनके लिए, बहुत इजी है क्योंकि उनको तरीका मालूम है। मुझे उनको ये डेफिनेटली बताने की जरूरत नहीं है कि आप ब्लैक पेन से क्या लिखो, ब्लू पेन से क्या लिखो। देखो पहली बात तो आपको सब्जेक्टिव पेपर देना नहीं है, आपको एमसीक्यू देना है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कॉपी खोलते ही आपको क्या दिख रहा है, कैसे पढ़ते हो, कैसे याद रहता है, ये आपके ऊपर है, पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैंने आपको बस तरीका बता दिया शॉर्टन करने का। अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोट्स मेकिंग, ठीक है, जो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। अब डेफिनेटली वो लोग क्या कर रहे होंगे, दे मस्ट बी हैविंग सम बुक, ठीक है, दे मस्ट बी हैविंग सम स्टडी मटेरियल, जिसको हम कुछ लूज नोट्स के फॉर्म में बोल सकते हैं, कुछ कोचिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नोट्स नहीं बनाए ना, कोई बात नहीं, अब बनाओ। फर्स्ट टाइम नोट्स नहीं बना रहे हो, बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ में आ गया, स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ के बैठ गए, सब समझ में आ गया, कोई बात नहीं। सेकेंड टाइम, अब जब आप पढ़ रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टाइम रीडिंग की बात कर रही हूँ, जब आप पूरा टॉपिक पढ़ चुके हो अब, तो आपको रिवाइज तो करना है। अब आपको क्या लगता है कि आप आखिरी दिन तक बार बार किताब ही खोल के बैठे रहोगे क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, हम बार बार पूरा बुक रिवाइज नहीं कर सकते, टाइम लेता है। बात होती है टाइम लेता है, कुछ लोग कर भी लेते हैं, बट सिर्फ एक ही फैक्ट है कि ये बहुत टाइम लेता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो सेकेंड टाइम जब आप इसको रीड करोगे तो प्लीज़ एक कॉपी लेके बैठिए, एंड देन उसके बाद अब आपको वो वाला फॉर्मेट करना है जब हम सेकेंड टाइम रिवीजन करने पे कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पॉइंटर्स वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधे सबसे पहले 3 पन्ने का आंसर बनाना है। हर एक टॉपिक पे यू शुड हैव 3 पेजेस, ठीक है। डिपेंड करता है, बहुत छोटा है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ 3 पेज बनाओ। मैं मैक्सिमम एक जो होता नहीं बहुत लेंथी फुल लेंथ वाला, आर्टिकल 21 की बात करूँ, बहुत फुल लेंथ आंसर होता है, तो यहाँ पर आपको उसको 3 पेजेस पे लेके आना है पॉइंटर्स बना के, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, थर्ड टाइम जब रिवीजन आप कर रहे हो तो उस वक्त आप क्या करेंगे, अब आप इसको 1 पेज पर लेके आओगे। कैसे लेके आओगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिखोगे, उसका एक लाइन में मीनिंग लिखोगे, एंड आप केस लॉस के नाम लिख दोगे। केस लॉस के नाम 2 तरीके से डिवाइड कर देना, एक पहले हेडिंग एक डाल देना लैंडमार्क केस लॉस, और एक तरफ हेडिंग डाल देना रीसेंट केस लॉस। रीसेंट में भी आप चाहो तो बाइफरकेट कर सकते हो, 2022, 23 और 21, ठीक है। 23 हो गया, 22 हो गया और 21 हो गया, इस तरीके से कर सकते हो, 21 और 20 कर सकते हो एक साथ, जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। ये आपका खुद की चॉइस होनी चाहिए, जैसे भी आप मेमोराइज कर सकते हो, इस पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ, ठीक। ये हो गया जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए लेकिन पढ़ रखा है। लेकिन ये दोनों कैटेगरी वो है जो बहुत सीरियस थी, बहुत टाइम से उनको पता था कि हमको क्लैट पीजी 2024 सीरियस होकर देना है, उनके लिए ये हो गया। एंड डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगी कि आपका काम यहाँ पे पूरा हो जाता है, आपकी तैयारी यहाँ पे पूरी हो जाती है वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स। अब जब आप दोनों लोगों के पास ये 1 पेज वाले हाफ, अब 1 पेज के बाद हाफ पेज भी बनाना था, राइट, हाफ पेज भी बनाना था, ये 3 बनाने थे, मैंने वहाँ पे 3 बताया, यहाँ पे मैं तीसरा बताना भूल गई। हाफ पेज बना के जब आपने रख दिया, अब आपको क्या करना है, 1 और 2 दिसंबर को आपको ये आधे आधे पन्ने के जितना भी टॉपिक है वो आपको एक बार गो थ्रू करना है। आई एम नॉट टेलिंग कि आपको बैठ बैठ के एक एक चीज़ देखनी है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, पेजेस पलटते जाओ एक बार अपनी नज़रों में सामने, कि हाँ भाई ऑप्शन में अगर हमें दिख रहा है तो हमें इतना पता होना चाहिए कौन सा केस किस पर है। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अगर मुझे दिख रहा है तो बशेषर नाथ दिख गया तो मुझे पता होना चाहिए बशेषर नाथ इसके ऊपर है, ठीक। तो रिलेटेबल चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। कई चीज़ें हमें याद करने की दिमाग को ज़रूरत नहीं होती, कई चीज़ें कभी कभी हमें आँखों को याद करानी पड़ती हैं, कि हमारी नज़रों ने उसको ऐसे पढ़ा हो कि मेरी नज़र वहाँ पे उसको ढूंढ ले,
बस इतना है, ठीक है। थर्ड, इसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि ठीक है, जो लोग नहीं पता था अभी कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, थोड़े लॉस्ट घूम रहे थे अपनी दुनिया में, तो कोई बात नहीं। आप लोग क्या करिए, आप लोग जैसे जैसे जो टॉपिक पढ़ते जाओ, ठीक है, जैसे जैसे जो भी टॉपिक पढ़ते जाओ, प्लीज़ आप उसके साथ नोट्स बनाते जाओ। नोट्स बनाने का मैं ये मतलब नहीं कह रही हूँ कि आप अब यहाँ पर 5-5 6-6 पन्ने के बनाओगे। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि आप सीधे जो टॉपिक पढ़िए उसी टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम है समवेयर कि अब आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं आप उसको कंसाइज करके 2 पन्ने पे ले आओ, 2 पेज पे ले आओ, ठीक है, 2 पेजेस पे, क्योंकि मैं आपसे मल्टीपल रिवीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। आप जो भी पढ़ रहे हो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, एंड उसके बाद उसको शॉर्ट कर करके आप उसको 2 पेजेस पे ले आओ। हर एक सब्जेक्ट के साथ आप ऐसा ही कर दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली यू डोंट हैव मच टाइम, तो आप अब से लेकर 15 नवंबर तक कोशिश करिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हर टॉपिक पे आपके पास 2 पेज के नोट्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग द लैंडमार्क जजमेंट एंड द रीसेंट जजमेंट। अब आपके पास जो 15 दिन नवंबर के बचते हैं, 2 दिन दिसंबर के कोई काउंट करने का मतलब है नहीं, 15 दिन जो नवंबर के आपके बचते हैं, उस दिन से लेकर आप क्या करोगे, ये पूरा जो 2-2 पन्ने का एक एक उस पे है, यू नीड टू रिवाइज दीज थिंग्स। आप रिवाइज कर लीजिए इसको प्रॉपर, जो जो 2-2 पन्ने का है, इसको रिवाइज करने से क्या होगा, आपको दोबारा से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि एटलीस्ट एक बार मैंने पढ़ के सीधे मैं एग्जाम हॉल में चला गया, चली गई, ठीक है। ये आपका रिवीजन हो जाएगा। यू हैव दिस बेस्ट मेथड अभी आपके लिए अवेलेबल है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं हो सकता। एंड जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, फिर डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि अब टाइम मत वेस्ट करो, अब टाइम बिल्कुल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये ऑप्शन है अभी भी, तो प्लीज़ इस 2 महीने की अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए एंड फटाफट से अच्छे से तैयारी करिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आप अगर हमारे साथ पढ़ते जाओगे, तो वहीं पर आप अपने नोट्स मेकिंग भी करते जाएंगे, एंड हम इन क्लास PDF भी देते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये 2 पेज भी बनाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी यू मस्ट बी हैविंग दीज नोट्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, मतलब आप हो सकता है डायरेक्ट 1 पेज का बना ले जाओ, एंड आपके लिए रिवीजन फिर आसान हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। ये होती है क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजी। देखो, क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने हमेशा कहा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट दिस 100% सिलेबस, लेकिन अगर आप 70% भी सिलेबस कवर कर रहे हो, तो आपका रिवीजन होना चाहिए उस 70% का। दैट इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि इस 70% से जो कुछ भी आ जाए, तो आपके पार्ट पर फिर गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो जाएगी, तो इन दैट केस आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि MCQ वाले में क्या है, हमें बहुत सोचना समझना पड़ता है। मतलब एक तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, हमें पैसेज भी पढ़ना है, हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो इन दैट केस हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम 5-10 मिनट सिर्फ पैसेज ही पढ़ रहे हैं, फिर हम 10 मिनट एक एक क्वेश्चन को दे रहे हैं। हमें ऑल ओवर अगर बहुत ज़्यादा टाइम देना है, तो 5 मिनट पैसेज पे देना है और 5 मिनट उसके क्वेश्चंस पे देना है। 10 मिनट हम ले सकते हैं अगर इफ़ वी आर हैविंग दिस पैटर्न ऑफ 12 पैसेज एंड 120 क्वेश्चंस, राइट। अगर ये पैटर्न है तो, नहीं तो आपको मालूम है कि अगर नंबर ऑफ पैसेजेस 12 से बढ़ गए, 20 वाले आ गए, तो वहाँ पे हमारे पास और कम टाइम हो जाता है, क्योंकि पैसेज और ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। अब वही बात है कि नहीं पढ़ना है वो बात अलग आती है, मैंने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया भी है, आगे फिर से मैं इसको डिस्कस कर लूँगी। लेकिन कहने का मतलब मेरा टोटल ये है कि जब 70% तैयार करके जा रहे हो, एटलीस्ट आपको जो पेपर पढ़ के गए हो उसका पैसेज देखा, तो आपको एक 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये मुझे आता है, तो मुझे ये अटेम्प्ट करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के पेपर में हम 100% पेपर कभी अटेम्प्ट करके नहीं आते, तो वहां पर अगर आप कुछ चीजें छोड़ के जाना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन उसको कम्प्लीटली छोड़ दीजिए फिर, ठीक है। ये ना रखिए कि डिलेमा वाली सिचुएशन कि 100% पढ़ रहे हो और 100% हमें क्लियरली नहीं पता है, सब में हम तुक्के मार के आ रहे हैं। आपको सब में तुक्का नहीं मारना है, आपको तुक्का सिर्फ मारना है तो 10 to 15% में बस, लेकिन आपके पास 85% आपको पेपर आना चाहिए। तो उसके लिए हमें कम से कम 70 से 80% सिलेबस हमारा तैयार होगा, तभी हम इतना कर पाएंगे। तो ये थी मेरी क्विक रिवीजन की स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई होप मैंने सब समझा दिया, तो यहाँ पे कुछ समझाने के लिए है नहीं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझा दी, अब ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बचे हुए 2 महीने को यूटिलाइज करिए एंड अच्छे से रिवीजन करो, क्योंकि बार बार यही कहती हूँ कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क तो था ही, वो आपने अपने पार्ट पे कर दिया, अब रिवीजन कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो कंफ्यूजन होता है ना, वो रिवीजन ना करने की वजह से होता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो फॉर दीज यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।